चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे पत्र। ठीक है, हमने पिछले क्लास में सीखा था छोटे आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। हम इसमें सीखेंगे पत्र। हमने बताया था कि आपके एग्जाम में एक आवेदन पत्र आते हैं और एक पत्र आते हैं। ठीक है, लेकिन आपके मन पे आप लिखना जो चाहते हैं, हमने ये आवेदन पत्र ही बताया, पत्र ही बता देंगे आपको। अगर ये आसान लगेगा तो ये भी लिख सकते हैं, अगर आसान वो लगा वो भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए हम कैसे लिखते हैं। ये सबसे वीवीआई टॉपिक है और 10वीं 12वीं दोनों का है। हिंदी में भी पूछता है और 10th में संस्कृत में भी पूछता है, ध्यान में रखिएगा छोटे। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, उसके बाद फिर बताएंगे क्या इसमें कहेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, हमने कल बताया था कि पत्र दो होते हैं। एक आवेदन पत्र हमने लिखा था जिसमें कहे थे कि कुर्सी वाला बैठने पर आवेदन पत्र लिखा जाता है, जैसे विद्यालय में लिखना हो, ब्लॉक में लिखना हो, थाने में लिखना हो, प्रमंडल में लिखना हो, अनुमंडल में लिखना हो, या फिर प्रधानमंत्री के पास लिखना हो, मुख्यमंत्री के पास लिखना हो, आवेदन पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते हैं अपने संबंधी के पास, जिसमें हम बताए थे माता पिता भाई बहन सास ससुर ननद भौजाई जितने के पास लिखना है, ये सब क्या लिखे जाएंगे, पत्र लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये पत्र लिखने, आवेदन पत्र का लिखने का तरीका एक ही बताए होंगे, फॉर्मेट दो बताए होंगे, लेकिन पत्र लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। 3 नियमों से लिखा जाता है। पत्र लिखते हैं जैसे एक लिखा जाता है अपने से बड़ों के पास। अपने से बड़ों मतलब कहने का मकसद आपसे बड़ा जो है, तो आपसे बड़ा आपको कौन होंगे, माता जी होंगे, पिताजी होंगे, बड़े भाई होंगे, मामा होंगे, मामी होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, जो आपसे बड़े हैं आप अपना गणना कर सकते हैं। और एक फॉर्मेट होता है इसी में जिसका नाम है अपने से छोटा। अपने से छोटे के पास लिखना हो उसका अलग लिखा जाता है, आपसे जो छोटा हो, आपसे छोटा आपके छोटा भाई हो गया, छोटी बहन हो गई, जिसके पास आपको लिखना हो। और एक लिखना होता है अपने उम्र के, मतलब अपने उम्र वाले लोगों के पास कहते हैं, जिसको कहते हैं आप क्या है, मित्र। मित्र नहीं कहे तो क्या कहते हैं, दोस्त। अगर इसको पास लिखना, ये तीनों का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, क्या होता है हम बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने से बड़ों के लिए यहाँ पत्र लिखा है। अपने से बड़ों चाहे कोई रहे, किसी के पास लिखा रहना है तो ये पत्र लिखाएगा। जैसे सुनिए ध्यान से, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसका नाम दिया अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपकी पढ़ाई की क्या हो, चर्चा, मतलब विषय बनना चाहिए कि पढ़ाई के बारे में चर्चा हो। तो इसको लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम ऊपर लिखते हैं तो पूज्य लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपसे बड़े होंगे वो आपके पूजनीय होंगे, चाहे वो पिताजी का लिखना हो, अगर यहाँ दे दे कि माताजी के पास तो आप माताजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूज्य होगा। अगर बड़ा भाई लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं, पूज्य बड़े भाई। ठीक है, और अगर आपसे बड़ा जिसको आप लिखेंगे तो आप बड़े को प्रणाम जरूर कीजिएगा, आशीर्वाद तो नहीं दीजिएगा, 2-4 लात नहीं मार सकते है ना। आप उनको अपने पिताजी और पिताजी हैं तो उनको प्रणाम कीजिएगा, तो आप यहाँ उनका अभिवादन लिखिएगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ये कॉपी के बाएं साइड होगा, दाहिने साइड आ जाइए, इसी के सामने लिखाएगा स्थान। आप किस जगह से लिख रहे हैं, आप कोई जगह का नाम दे दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। दिनांक, आप किस तारीख को लिख रहे हैं, ये सबसे ऊपर 2 लाइन का है अभिवादन, पत्र में लिखते हैं तब। और जब अपने से बड़े किसी के पास लिखना हो तो सिर्फ ये सब वही रहेगा, ये भी रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजिंग होगा। अगर माताजी के पास लिखना हो तो पिताजी को हटा के क्या लिख देंगे, माताजी। अगर बड़े भाई को लिखना हो तो यहाँ बड़े भाई लिख देंगे। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ हमने लिखा कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल मंगल होंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस बार 12वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाला हूं। मतलब इसमें अपने पढ़ाई के बारे में बता रहा है, तो कह रहा है कि मैं इस बार क्या हूं, 12वीं मतलब इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा देने वाला हूं, मतलब बोर्ड का परीक्षा देने वाला हूं। और मैं इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, दिन दोगुना रात चौगुना किए हुए हूं, मतलब मैं मेहनत से, कोशिश से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। और इसमें और अगर लिखना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं कि मैं अपना पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं, आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं, इसको, इस लाइन को। और इसके बाद मैंने लिखा और परीक्षा में टॉपर बनना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद लिखा बाकी बातें घर आने पर आपको और माताजी को प्रणाम कहिएगा, छोटा बाबू का शुभ आशीर्वाद कहिएगा, छोटा बाबू का नहीं, छोटा बाबू को शुभ आशीर्वाद कहिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने मैं नीचे लिखा है
कॉपी के दाहिने साइड ऊपर लिखा होना चाहिए लिखने वाला का पता, ये होना चाहिए, ये लिखकर लिखने वाला का पता लिखा जाना चाहिए और तब नीचे लिखना होगा आप कौन है, आप लिख रहे हैं कौन, तो अपने पिताजी के पास लिख रहे हैं, आप क्या उनके पुत्र हैं, तो आप यहाँ लिखिए आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम दीजिए। कॉपी के इधर बाएं साइड आ जाइए जिसमें आपको ऊपर लिखने पड़ेगा पाने वाला का पता, तब ना पत्र देखने वाला पता करेगा कि ये किसके पास भेज रहा है, यानी लिख दिया है कि हमको इसके पास भेजना है, तो यहाँ पे लिखना होगा आप किसके पास भेज रहे हैं, अपने पिताजी के पास, तो आप यहाँ लिखिए मेरे प्रिय पिताजी, उनका नाम दे दीजिए। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है, अगर आपको किसी के पास लिखना है, माता जी के पास लिखना है, चाहे बड़े भाई के पास लिखना है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये सब यहाँ तक कॉमन चलेगा, एकदम चाहता हूं कि यहाँ से चेंजिंग होगा विषय के अनुसार। मैं इस बार 12वीं वार्षिक परीक्षा, हो सकता है आपको बताना होगा अपने पिताजी को कि हमको 500 रुपए की जरूरत है, तो यहाँ से चेंजिंग होगा कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, मुझे ये कारण है, आप कारण बताने के बाद ये सब एक रहेगा, A to Z यहाँ तक एक रहेगा, माता जी को भी कहिएगा तो, और ये वाला भी सब एक रहेगा, बस बदलेगा एक यहाँ क्या, अगर आप माता जी के पास लिखते हैं तो आप माता जी का क्या होइएगा, पुत्र, तो पुत्र लिखिएगा। अगर आप अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास लिखते हैं तो लिखना होगा आपका प्रिय छोटा भाई या आपका प्रिय अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, और नाम लिखिएगा। इधर भी थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, यहाँ आप पिताजी के पास लिखे तो पिताजी लिखे, आपका अगर बड़े भाई के पास लिखिएगा, माता जी के पास लिखिएगा तो लिखना होगा कि मेरे प्रिय माताजी या मेरे प्रिय बड़े भाई, जिनका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपने से बड़ों के लिए। अपने से छोटों के लिए क्या होता है, छोटे समझना ध्यान से, इसका क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अपने से बड़ा आप आराम से इस पर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने से छोटा होगा तो ये यहां से लेके यहां तक सब कॉमन रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ ऊपर चेंज होगा, चेंज क्या होगा कि पिताजी को आप पूज्य कहिएगा, लेकिन अपने से छोटा रहेगा उसका नाम पूज्य से नहीं लिखते हैं, उसको आप अपने से छोटों के लिए लिखिएगा प्रिय, प्रिय छोटा भाई। अगर आप इससे छोटा भाई नहीं लिखना चाहते हैं तो आप प्रिय छोटा भाई को एक छोटा शब्द अनुज भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई को अनुज भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिय अनुज, और नीचे लिखिएगा उस छोटा भाई को प्रणाम नहीं कर सकते हैं आप उसको लिखिएगा शुभ आशीर्वाद। ठीक है, ये समझ में आ गया बात, यहां तक क्लियर है। ये चेंजिंग होगा, किसके पास लिखिएगा, तो अपने से छोटे के पास। अब यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ थोड़ा चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा, लिखने वाला का पता होगा, आप अपने छोटे भाई के पास लिख रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी तुम्हारा अग्रज, अपना नाम लिख दीजिए। और यहाँ लिखना होगा कि मेरे प्रिय अनुज मतलब मेरे प्रिय छोटे भाई, उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात, मतलब चेंजिंग यहाँ होगा, थोड़ा सा यहाँ होगा और थोड़ा सा यहाँ होगा, इतना ही ध्यान रखना है बस। वो भी समझ के कि अगर अपने से छोटा के पास लिखना हो, कोई छोटा रहे तो उसको प्रिय लगाना हो, अगर छोटी बहन हो तो प्रिय छोटी बहन या प्रिय अनुजा, शुभ आशीर्वाद, ये सब में रहेगा कॉमन, यहाँ चेंजिंग होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपने से छोटे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्या लिखना है। अब इसके बाद अपने उम्र के लिए क्या लिखना, ये सबसे आसान है। अपने उम्र के लिए अगर लिखना हो छोटे तो इसको, ये भी चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा ये बात, बाकी सब एक रहेगा। यहाँ क्या रहेगा कि आप अपने मित्र को ना नमस्ते करते हैं ना आशीर्वाद देते हैं, तो उसको साफ लिखिएगा कि प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, क्योंकि आपका प्रिय है। और नीचे लिखिएगा उसका नाम, जैसे हमने नाम लिख दिया नकुल, प्रिय मित्र नकुल, मतलब मैं नकुल के पास पत्र लिख रहा हूं। अब यहाँ होना चाहिए चेंजिंग कि तुम्हारा प्रिय मित्र, और यहाँ होना चाहिए मेरा प्रिय मित्र, और यहाँ अपना नाम, और यहाँ जिसके पास लिख रहे हैं उसका नाम। अब बाकी ये पाने वाला का पता भी आपको लिखने पड़ेगा, ये मत सोचिए कि पाने वाला का पता नहीं लिखना, ये लिखना, ये शब्द को लिखने पड़ेगा, और लिखने वाला का पता ये शब्द को भी लिखने पड़ेगा, तब ये लिखा जाएगा कि आपका प्रिय पुत्र। ये नहीं कि खाली लिख देंगे आपका प्रिय पुत्र, गलत हो जाएगा, लिखने पड़ेगा ऊपर लिखने वाला का पता। इस तरह से अपने से बड़े, अपने से छोटे और अपने उम्र के दोस्त के पास पत्र लिखते हैं। और इस तरह से अगर आप पत्र लिखिएगा तो निश्चित है, आपको कह रहा है कि 5 मार्क में 1 नंबर भी छूटने वाला नहीं है। इसके बीच में कहीं पैराग्राफ नहीं छूटता है। आवेदन पत्र हमने बताया था, अगर आवेदन पत्र भी आप सीखना चाहते हैं, अगर आप नहीं देखे तो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, मैं वो भी बता चुका था कल का वीडियो में, और आज इस पत्र को बताया। बाकी अब ये इसमें अगर कोई दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, अगर अच्छा लगे शेयर करें।
आप ही से हमारा उम्मीद टिका हुआ, बाकी फिर अगले बार मिलेंगे छोटे, ठीक है।